हेलो। हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है इसकी हम लगभग 13 धाराओं को पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 14वीं धारा यानी 14, 15, 16, 17, 18 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए, जानकारी के लिए दो बातें और बता दूं मैं यहाँ पर कि ये अधिनियम 18 मई 1955 को लागू हुआ था और इसमें 30 धाराएँ हैं। शुरू में भी मैंने बताया था, शुरू के वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। देखिए, धारा 14 जो है, 14 क्या कहती है, इसमें विवाह की बात चल रही है। तो इसमें ये कहा गया, विवाह होने के बाद विवाह में अगर किसी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति है, आपस में दोनों पक्षों में तालमेल नहीं है, अगर ऐसी दशा आती है तो पहले तो ये कहा गया है कि विवाह की तारीख से, धारा 14 कहती, देखिए, विवाह की तारीख से 1 साल के बीत जाने के बाद कोई भी याचिका न्यायालय में आएगी। इससे पहले न्यायालय में कोई भी याचिका नहीं आएगी, शादी के 1 साल से पहले। अब यहाँ पर ये धारा शामिल तो की गई है, लेकिन इतनी कठोरता से नहीं कही गई है, इसमें इतनी कठोरता दिखाई नहीं गई है। इसमें एक परंतु भी जोड़ दिया गया है। परंतु अगर, देखिए साहब लिखा हुआ, उच्च न्यायालय द्वारा कोई नियम बनाया जाए, ठीक, नियमानुसार जो याचिका है वो न्यायालय में पेश होगी। अगर 1 साल से पहले कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को परेशान करेगा या ऐसी दशा, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा, उत्पन्न कर देगा जिससे दूसरे पक्ष को रहना मुश्किल हो जाएगा, तो उन परिस्थितियों में 1 साल से पहले भी याचिका, 1 साल से यानी विवाह की तारीख से 1 साल के पहले भी याचिका न्यायालय में लाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 1 साल बीतने के बाद ही, लेकिन समानता यही है कि कोर्ट में विवाह की तारीख से 1 साल से पहले याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी। धारा 14 में ये कहा गया। अब देखिए धारा 15, देखिए पेरेक्ट मेरे हाथ में है। धारा 15 में ये कहा गया है कि तलाकशुदा व्यक्ति, यानी कि विवाह का अगर डाइवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है, तो जो तलाक के बाद विवाह कब कर सकेंगे, ठीक, यानी कि डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन में मैरी अगेन, और विवाह उनका कब होगा। देखिए ध्यान से देखिए इस धारा को। इसमें यह कहा गया है कि कब कोई व्यक्ति जिसका तलाक हुआ है, तलाकशुदा है, वो कब दूसरा विवाह कर सकता है। पहली बात इसमें ये दिख रही है इस धारा में कि विवाह विच्छेद की जो डिक्री है, उस डिक्री के द्वारा विवाह को भंग कर दिया गया है, तो उस दशा में विवाह दूसरा हो सकता है, कर सकता है पक्षकार। और इसमें इस धारा में क्या है, देखिए, डिक्री के खिलाफ अगर कोई अपील का अधिकार है, ठीक, कोई अधिकार है और समय बीत गया है, तो समय बीत जाने के बाद वो व्यक्ति, दूसरा पक्ष जो है, वो विवाह दूसरा कर सकता है, ठीक। या अपील की गई और अपील को खारिज कर दिया गया है। जब अपील को खारिज कर दिया गया है तो भी दूसरा पक्षकार विवाह कर सकेगा। तो ये, और जो विवाह होगा तो ये विवाह विधिपूर्ण माना जाएगा। अगर इन शर्तों के उल्लंघन में, यानी कि एक लाइन में कहूँ, सेक्शन
15 के उल्लंघन में अगर विवाह किया गया है दूसरा, तो फिर वो विवाह विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। अब ये धारा 14 पहले हो गई, अब ये 15 हो गई, अब 16 देखिए। ठीक, ध्यान में 14 में क्या बताया अभी, धारा 14 में क्या डिस्कस किया था कि मैंने ये बताया था, अगर कोई भी जो विवाह है, उस विवाह के बाद अगर दोनों पक्षों में कोई विवाद पैदा हो जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि एक साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो विवाह के तलाक के लिए, विच्छेद के लिए जो डिक्री है, जो याचिका है, डिक्री के लिए या याचिका जो न्यायालय में हम लाएंगे, तो वो 1 साल से पहले नहीं लाएंगे। लेकिन विषम परिस्थितियों में जब दूसरे पक्षकार का अपने साथी पक्षकार के साथ रहना मुश्किल हो जाए, तब वह 1 साल से पहले भी सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। 15 में क्या बताया था, देखिए संक्षेप में जल्दी से। तलाकशुदा जो व्यक्ति होगा वो कब विवाह कर सकता है, ये मैंने अभी बताया। अब 16 देखिए। 16 में क्या है, शून्य विवाह और शून्यकरणीय जो विवाह होते हैं, उन विवाहों के जो बच्चे हैं वो धर्मज माने जाएंगे या अधर्मज माने जाएंगे। तो शून्य या शून्यकरणीय जो विवाह होगा, उनके जो बच्चे होंगे वो बच्चे धर्मज माने जाएंगे। ये शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अब देखिए धारा 17 सेक्शन 17, हिंदू विवाह के होने के समय जो 5 शर्तें थी धारा 5 में, उन शर्तों में से जो पहली शर्त ये थी कि जिस व्यक्ति का विवाह हो रहा है, यानी दोनों पक्ष पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए, यानी कि पहले से उनके जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। विवाहित चलो हो सकता है, लेकिन जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने, जिसकी पत्नी जीवित है या जिसका पति जीवित है और दूसरा विवाह किया है, तो वो विवाह शून्य कहलाएगा इस अधिनियम के धारा 17 में। ठीक, इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार ये शून्य विवाह कहलाएगा और ये विवाह दंडनीय भी होगा। आईपीसी की धारा 494 और 95 के अंतर्गत से दंडित भी किया जाएगा। ठीक, ये धारा 17 में प्रावधान है। अब देखिए धारा 18 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 देखिए। अब इसमें कुछ शर्तें बताई हैं। कुछ शर्तों के अगर जैसे निर्धारित शर्तें बताई हैं, वो शर्तें हैं जो विवाह की शर्तें हैं। विवाह की शर्तों में जो तीसरी शर्त है, चौथी शर्त है और 5वीं शर्त है, ये अगर तीनों का उल्लंघन होगा तो धारा 18 के अंतर्गत इसे दंडनीय बनाया गया है। धारा 18 के अंतर्गत देखिए, धारा की खंड 3, 4 और 5 का उल्लंघन होगा तो ये धारा 18 के अनुसार दंडनीय होगा। अब इसके अलग अलग देखिए। अगर धारा 5 का खंड 3 इसी अधिनियम की धारा 5 में क्या कहा गया है, विवाह की शर्तें 5 शर्तें हैं, तो तीसरी शर्त का अगर उल्लंघन हुआ, तीसरी शर्त में लिखा हुआ है कि विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष, अगर इससे कम है तो वो विवाह तो ठीक होता है लेकिन दंडनीय माना गया है। जिसने विवाह कराया है, जितने लोग उसमें शामिल हुए, ठीक, विवाह कराने वाले से सहित, तो उनकी 2 साल की सज़ा या जुर्माना, और जुर्माना 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों। 2 साल सज़ा हो सकती है, ये जुर्माना हो सकता है, कितना, 1,00,000 रुपये तक का, 1,00,000, और दोनों भी हो सकती हैं। अगर यही उल्लंघन जो शर्त है 4 और 5, धारा 5 की जो शर्त है 4 और 5, 4 में क्या है, प्रतिषिद्ध नातेदारी। अब यहाँ पर समझना होगा प्रतिषिद्ध नातेदारी क्या है। प्रतिषिद्ध जो नातेदारी है
उसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म में किसी का भी विवाह चाची से नहीं हो सकता, किसी लड़के का बुआ से नहीं हो सकता, मामी से नहीं हो सकता। ये सब प्रतिषिद्ध नातेदारियाँ हैं। ठीक ऐसे उल्टा कर लो, ना भतीजी से हो सकता है, ना भांजी से हो सकता है। ये प्रतिष्ठित नातेदारियाँ हैं। और जो धारा 5 का खंड 5 है उसमें कहा गया है सपिंड, सपिंड की बात की, सपिंड में भी विवाह नहीं होना चाहिए, सपिंड प्रतिषेध किया गया है। सपिंड से मतलब है कि पिता की पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक और माता की पीढ़ी में 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं हो सकता। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो धारा 18 के खंड खा में इसे दंडनीय बनाया गया है। और खंड खा में ये साफ साफ लिखा हुआ है, अगर ऐसा देखिए मैं देख रहा हूँ कि अगर ऐसा विवाह हुआ, इस शर्तों के उल्लंघन किया गया, उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो 1 महीने तक का कारावास, साधारण कारावास और जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकेगा। ठीक, सिर्फ कितना, 1 माह का सादा कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकेगा। या लास्ट में शब्द दोनों भी हो सकते हैं, जुर्माना भी और सज़ा भी। तो ये धारा थी 18। तो आज की इस वीडियो में मैंने 14 से लेकर 17 तक की धाराओं का डिस्कस किया। समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखिए। कॉल भी कर सकते हैं 94 112 85 081 पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।